क्या आपको पता है कनाडा में हर प्रोविंस में एक मिनिमम वेज होती है जिसके नीचे कोई भी एम्प्लॉयर आपको वेज नहीं दे सकता है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए जानने के लिए ओंटारियो की मिनिमम वेज इंफॉर्मेशन के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन देसी। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जो लोग भी पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, मैं वीडियोस बनाता हूँ कनाडा में जो एक इमिग्रेंट की लाइफ के क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन एंड टिप इमिग्रेशन के रिगार्डिंग या फिर यहाँ पे रहने के रिगार्डिंग, वो चीजें मैं आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि इस जर्नी पे आप भी मेरे साथ शामिल हो पाए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओंटारियो की मिनिमम वेज के बारे में, जिसके अंडर जो एम्प्लॉयर्स हैं ओंटारियो में वो एम्प्लॉय को इसके नीचे तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। अब अगर मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट हम समझना चाहें तो गवर्नमेंट की ये कैलकुलेशन होती है कि जो भी प्रोविंस है वहां पे रहने के लिए जो मिनिमम खर्चे चाहिए उसके हिसाब से मिनिमम वेज सेट करी जाती है हर प्रोविंस की। तो इस वीडियो में मैं खाली ओंटारियो की मिनिमम वेज के बारे में बात कर रहा हूं, बट ये साइड में मैं लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं आपको, जहां पे पूरे कनाडा में जितने प्रोविंसेस हैं उनकी मिनिमम वेज मैं आपको एक टेबल में डिस्प्ले कर देता हूं आपके नॉलेज के लिए। मिनिमम वेज में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो एक एक करके उन कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। पहली कैटेगरी विच इज जनरल मिनिमम वेज, ये मोस्टली हर एम्प्लॉय को अप्लाई करती है। अगेन इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, मैं एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जो सी जॉब्स एग्जेम्प्ट होती हैं मिनिमम वेज के लिए, जिसका मतलब कि उन जॉब्स को मिनिमम वेज नहीं अप्लाई करती है। तो अगर जनरल मिनिमम वेज की बात करें, लास्ट 10 अक्टूबर लास्ट ईयर 2020 में नया मिनिमम वेज अपडेट हुआ था, विच वॉज $14.25। एंड जो इस साल अक्टूबर 10 को 2021 में नया अपडेट आने वाला है उसमें 10 सेंट्स मिनिमम वेज बढ़ जाएगा। सो इट विल बी $14.35, जिसका मतलब है कि अगर अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं ओंटारियो में, कोई भी एम्प्लॉयर आपको $14.25 के नीचे पर आवर नहीं दे सकता। चलिए अब इस पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर आप मिनिमम वेज अर्न कर रहे हैं, जो कि नई मिनिमम वेज $14.35 पर आवर, तो सपोज आप एक जॉब करते हैं जिसमें आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो है 38 आवर्स, एंड जो वर्किंग आवर्स होते हैं इसमें आपकी ब्रेक, जो भी आप बीच में मील ब्रेक लेते हैं, वो काउंट नहीं होती है। तो 38 आवर्स आपके वर्किंग आवर्स हैं। आप वीकली मतलब हफ्ते में आपको पे चेक मिलता है, तो 38 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $14.35, जो आपका टोटल होगा वो होगा $545.30। मैं ये जो कैलकुलेशन है ये आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन बैठती है मिनिमम वेज के हिसाब से, अगर आप एक जनरल जॉब कर रहे हैं ओंटारियो में। अब सेकंड कैटेगरी में बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स पे जो मिनिमम वेज होती है, लास्ट ईयर 10 अक्टूबर 2020 को जो पर आवर मिनिमम वेज का अपडेट आया था वो था $13.40 पर आवर। एंड जो इस साल 10 अक्टूबर 2021 में नए अपडेट के हिसाब से 10 सेंट्स पर आवर सैलरी बढ़ेगी। सो द न्यू सैलरी विल बी $13.50 पर आवर। ये मिनिमम वेज उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करती है हु आर लेसर देन 18 years old and who are working less than 28 hours during the school session, या फिर जब स्कूल का ब्रेक चल रहा है या फिर समर हॉलीडेज में। अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, विच इज होम वेज वर्कर्स। इसमें जो लास्ट ईयर 10 अक्टूबर 2021 को जो पर आवर मिनिमम वेज अपडेट आया था वो था $15.70, एंड उसके बाद इस साल 10 अक्टूबर 2021 को जो नया अपडेट आ रहा है उसमें 10 सेंट्स बढ़ाए गए हैं। सो द न्यू मिनिमम वेज विल बी $15.80 पर आवर फॉर होम वेज वर्कर। होम वेज वर्कर्स कौन होते हैं? वो लोग हु डू पेड वर्क फ्रॉम देयर होम, लाइक जैसे कोई घर पे कपड़े सिलने का काम करते हैं, या फिर सम पीपल हु टेक कॉल सेंटर कॉल्स फ्रॉम देयर होम। इसमें स्टूडेंट्स किसी भी एज के हों, less than 18 or more than 18 years old, अगर वो होम वेज वर्कर कैटेगरी में फॉल करते हैं, then they must be paid the home wage worker minimum wage and not the student minimum wage। इसमें एक और कैटेगरी होती है liquor server minimum wage, जिसमें जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, जिनको लीगल लाइसेंस मिला होता है लिकर सर्व करने का, तो वहां पे जैसे उनको ग्रेचुटीज एंड टिप्स वगैरह भी मिलती हैं। तो इसमें जो लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2020 को जो मिनिमम वेज का अपडेट आया था लिकर सर्वर्स के लिए वो था $12.20 पर आवर। एंड इस साल 1 अक्टूबर 2021 को जो नया अपडेट आएगा उसमें जो मिनिमम वेज है पर आवर वो हो जाएगी $12.45। अब इस पे बात करते हैं वो जॉब्स की जो कमीशन बेस्ड होती हैं। यहाँ पे कई जॉब्स होती है लाइक सेल्स की जॉब, जिसमें पार्टली दैट मींस 50% 40% वो कमीशन के ऊपर उनकी सैलरी डिपेंड करती है। तो इसमें जो भी आपकी अर्निंग्स होती हैं वो कम से कम जो आपका आवरली मिनिमम वेज क्राइटेरिया है ओंटारियो का वो मीट होना चाहिए, जिसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने आपको हायर करा है वो आपको मिनिमम वेज पर आवर के नीचे सैलरी नहीं दे सकते। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल।
कोई सपोज करिए कि कमीशन बेस्ड जॉब करता है, विच मीन्स जो भी वो कमीशन कमाते हैं वही उनकी इनकम है। तो अगर उनको वीकली पे चेक मिलता है एंड एक वीक में वो $200 कमीशन कमाते हैं एंड 30 आवर्स का काम करते हैं। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए मैं ब्रेकडाउन जो है वो स्क्रीन पे आपके लिए डिस्प्ले कर दूंगा। तो लेट्स कंसिडर फॉर दिस एम्प्लॉय दे फॉल इनटू द जनरल मिनिमम वेज कैटेगरी, सो दे शुड बी पेड $14.35 पर आवर। तो उन्होंने अगर 30 आवर्स काम किए हैं, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय द मिनिमम वेज फॉर ओंटारियो अंडर जनरल मिनिमम वेज कैटेगरी विच इज $14.35. The sum is $430.50. So इतना पैसा एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा टू मीट द मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट। एंड अगर हम कमीशन देखें जो एक हफ्ते में उस एम्प्लॉय ने कमाई है वो है $200. सो इफ वी सब्सट्रैक्ट द $200 from the minimum wage requirement, amount balance is $230.50. So ये जो $230.50 है ये एम्प्लॉयर जिन्होंने आपको हायर किया हुआ है उनको आपको देने पड़ेंगे so that they can meet the minimum wage requirement. अब बात करते हैं 3 आवर रूल के बारे में। तो इस रूल में क्या होता है, अगर कोई एम्प्लॉय एक जॉब करते हैं जिसमें ऑन दी एवरेज वो मोर देन 3 आवर्स की शिफ्ट लगाते हैं एक दिन में, एंड कभी उनके जो एम्प्लॉयर है किसी दिन उनको 3 घंटे के पहले घर जाने के लिए बोल देते हैं। इसमें उनको मैक्सिमम पे करना होगा अमंग द 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन विल बी जो भी उनका रेगुलर रेट है 3 घंटे का वो उनको पे करना होगा, एंड सेकंड ऑप्शन होगी जिसमें उन्होंने जितना काम करा है, फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 घंटे काम करा है एंड वो एज अ सर्वर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो अगर उनकी मिनिमम वेज है $12.55 पर आवर, तो 2 घंटे के मल्टीप्लाई बाय $12.55 वो उनको मिलना चाहिए, प्लस जो एक्स्ट्रा आवर है 1 आवर उसके $12.55 मिनिमम वेज जो है वो भी उनको मिलना चाहिए। तो ये ब्रेकडाउन भी मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये इसमें से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो उनको मिलना चाहिए। ये 3 आवर रूल उन कैटेगरीज को नहीं अप्लाई करता है जिस केस में जो एम्प्लॉय है उसकी शिफ्ट 3 घंटे उससे कम की भी होती है ऑन दी एवरेज, एंड उस सिनेरियो में जिसमें एम्प्लॉयर के कंट्रोल में नहीं होता कि जब वो एम्प्लॉय को घर वापस भेज रहा है, क्या पता एम्प्लॉय की अपनी कुछ सिचुएशन हो या फिर अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो। सो गाइस ये कुछ पॉइंट्स हैं ओंटारियो के मिनिमम वेज के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ताकि अगर आप यहाँ आ रहे हैं कम से कम जो मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट है वो मीट होनी चाहिए, कोई आपको उसके नीचे ना पे करे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, and that's it for today. I'll be back later with another video. For now, signing out, Indo Canadian Desi.